कोशिश है जीवन की उम्मीद और हौसले की कहानी। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह है जिंदगी का ऐसा आईना जिसमें दर्द भी है, प्रेम भी है और इंसान के हौसले की मिसाल भी। ये कहानी है हरिचरण और आरती की, दो ऐसे इंसानों की जो सुन और बोल नहीं सकते, लेकिन जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि सबसे बड़ी भाषा दिल की होती है। आरती अपनी माँ दुर्गा और भाई कानू के साथ रहती है। कानू एक गैर जिम्मेदार और स्वार्थी लड़का है जो जुए और गैर कानूनी कामों में डूबा रहता है। एक दिन जब वह सब कुछ हार जाता है तो अपनी बहन आरती की गुल्लक तक चुराने की कोशिश करता है। माँ दुर्गा उसे रोक लेती है, पर उनका दिल यह सोचकर टूट जाता है कि उनकी गूंगी बहरी बेटी की जमा पूंजी अब सुरक्षित नहीं। एक दिन आरती की मुलाकात हरिचरण से होती है। हरि एक सीधा साधा लड़का है जो साइकिल पर कॉलोनी में अखबार बांटता है। वह भी गूंगा और बहरा है। जब कुछ बदमाश आरती को परेशान करते हैं तो हरि उसे बचाकर घर छोड़ आता है। इस मुलाकात के बाद दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए सवाल और उम्मीदें झलकने लगती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि लास्ट में मैं आपको इस मूवी के बारे में एक ऐसे दिलचस्प फैक्ट बताऊंगी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। हरि आरती की माँ को एक सरकारी स्कूल के बारे में बताता है जहाँ गूंगे बहरों को संकेत भाषा और होठ पढ़ना सिखाया जाता है। स्कूल की प्रिंसिपल दुर्गा को समझाती है कि अपनी बेटी पर दया मत करो, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने दो। धीरे धीरे हरि और आरती की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। सामान्य लोग शायद इस रिश्ते को कमजोरी मानते, पर उनके लिए यह जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। समुद्र के किनारे टहलते हुए चुपचाप बैठकर एक दूसरे को देखते हुए वह महसूस करते हैं कि बोलने सुनने के बिना भी दिलों का जुड़ाव संभव है। वे नारायण से मिलते हैं जो एक अंधे व्यक्ति हैं। नारायण एक समय पुलिस अफसर थे, लेकिन हादसे में अपनी आंखें खो बैठे हैं। वे अब विकलांगों के लिए काम करते हैं और हरि आरती के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हरि शादी का प्रस्ताव रखता है। आरती हिचकिचाती है, क्या हम दोनों जैसे लोग मिलकर एक जीवन बना पाएंगे? हरि मुस्कुराकर कहता है, क्यों नहीं। अगर भगवान ने हमारी आवाज़ छीन ली है तो हमें यह भी ताकत दी है कि हम दूसरों से ज़्यादा गहराई से महसूस कर सके। आरती का दिल पिघल जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद आरती माँ बनती है। जब उनका बेटा जन्म लेता है तो उनकी दुनिया खुशियों से भर जाती है। लेकिन एक दिन आरती और हरि को यह डर सताने लगता है कि कहीं उनका बच्चा भी उनकी तरह गूंगा बहरा तो नहीं। दोनों घबरा कर डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर बच्चे की जांच करते हैं और जब जोर से आवाज करके बच्चे को चौंकाते हैं तो बच्चा रो पड़ता है। यह देखकर आरती और हरि की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वे राहत की सांस लेते हैं कि उनका बेटा पूरी तरह स्वस्थ है। लेकिन नियति की परीक्षा अभी बाकी थी। एक तूफानी रात कानू चोरी करने आता है। हरि और आरती गहरी नींद में सो रहे होते हैं, कुछ सुन नहीं पाते। उसी रात उनका नन्हा बेटा घर के बाहर निकल जाता है और पानी में डूबकर मर जाता है। सुबह जब आरती की गोद खाली होती है तो उनकी दुनिया उजड़ जाती है। कानू आरती के गहने और हरि की साइकिल चुरा ले जाता है, जिससे हरि की अब नौकरी भी छूट जाती है। वह जूते पॉलिश करने लगता है। गरीबी, अपमान, तकलीफ सब कुछ झेलता है पर हार नहीं मानता। एक दिन हरि के पास एक फौजी अफसर जूते पॉलिश कराने के लिए आते हैं। वह हरि की मेहनत देखकर दंग रह जाते हैं। वह उसे अपने ही इंस्टीट्यूट में काम पर लगवाते हैं, जहां वह बड़ी ही ईमानदारी के साथ सभी ऑफिसर्स के जूते पॉलिश करता है। कुछ समय बाद आरती फिर माँ बनती है और इस बार उनके बेटे का नाम अमित रखा जाता है। हरि की मेहनत रंग लाती है। वह प्रिंटिंग प्रेस में काम पाता है, प्रमोशन पाता है और अपने परिवार को एक पक्के घर में ले जाता है। धीरे धीरे आरती बूढ़ी हो जाती है और एक दिन चुपचाप हमेशा के लिए हरि का साथ छोड़ देती है। हरि टूट जाता है लेकिन अपने बेटे अमित की पढ़ाई के लिए जीता है। एक दिन हरि का मालिक अमित के लिए अपनी बहरी बेटी का रिश्ता लाता है। हरि इस रिश्ते के लिए राजी हो जाता है, लेकिन उसका बेटा अमित इस शादी से इनकार कर देता है। उसे शर्म आती है कि वह एक विकलांग लड़की से शादी करेगा। यह सुन के हरि का दिल टूट जाता है और वह अपने बेटे को डांटते हुए कहता है, क्या तू भूल गया कि तेरी माँ भी गूंगी बहरी थी? आज अगर उसने हार मान ली होती तो तू भी इस दुनिया में नहीं होता। अमित को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने पिता से माफी मांगता है और उस लड़की से शादी कर लेता है।
हरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी कोशिश को सफल होते हुए देखा। हरिचरण और आरती ने हमें सिखाया कि जिंदगी आवाज और शब्दों की मोहताज नहीं होती। अगर दिल में प्यार और हौसला हो तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाती है। उन्होंने हार नहीं मानी और उनकी कोशिश ही उनकी सबसे बड़ी जीत बन गई। अब बारी है इस फिल्म के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स बताने की। कोशिश का निर्देशन गुलजार साहब ने किया था। यह उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक थी और यहीं से उन्होंने बतौर निर्देशक अपनी गहरी छाप छोड़ी। कोशिश को 1972 में सर्वश्रेष्ठ कहानी बेस्ट स्टोरी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। संजीव कुमार को भी इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। उनकी भाव भंगिमाएं इतनी सजीव थी कि लोग देखते ही रह गए। फिल्म विकलांग लोगों की वास्तविक जिंदगी और संघर्षों से प्रेरित थी। गुलजार साहब ने इस फिल्म की तैयारी के लिए कई मूक बधिर स्कूलों में जाकर रिसर्च की थी। इस फिल्म की कहानी एक जापानी फिल्म हैप्पीनेस ऑफ अस अलोन से प्रेरित मानी जाती है। आपको कोशिश की कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।